कुछ ना कुछ साजिश तो है, जो कि धुंध का बहाना। मुझे लगता है कि समझदार आदमी ये बात सुन के हंसी जरूर आएगी, मुझे भी हंसी आई कि 3 महीने के लिए बंद कर दी गई धुंध बड़ी पड़ने वाली है। क्या धुंध डीएमयू को ही आगे आएगी? बाकी ट्रेनों के आगे क्या कोई ज़्यादा कोई खास वो इक्विपमेंट लगे हैं? क्यों आप जीत के आए हैं, जो उधमपुर वेस्ट से विधायक हैं, मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक सोशल मीडिया में अपने ऑफिशियल लेटर पे चिट्ठी लिख के फेसबुक में डालते हैं कि देखो मैंने लिख के भेज दिया है जितेंद्र सिंह जी को कि ये ट्रेन चलनी चाहिए। तो सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। देखिए, जैसा कि 2 रोज़ पहले फिरोजपुर डिवीज़न से रेलवे की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया, मैं कहूँगा कि तानाशाही ऑर्डर जिसको हम कहेंगे। फरमान यह था कि जो डीएमयू उधमपुर से चलती है, जिसको लाइफ लाइन माना जाता था, उधमपुर से जम्मू पठानकोट की तरफ जो डीएमयू है उसको 3 महीने के लिए बंद कर दिया गया। इसको लेके हमने जानना चाहा कि इसका कारण क्या है। आज हमारे साथ हमारे कुछ साथी, हमारे उधमपुर के हेडक्वार्टर के ब्लॉक प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी और बाकी हमारी पूरी टीम, आज हम यहाँ स्टेशन सुपरिटेंडेंट से मिलने पहुँचे और जहाँ पे हमें जो जवाब मिला जानकर आप भी हैरान होंगे कि फॉग के चलते आगे धुंध पड़ेगी। तो 3 महीने पहले इन्होंने ये मान लिया कि धुंध पड़ने वाली है तो ट्रेन बंद कर दी, डीएमयू बंद कर दी। तो मुझे लगता है कि फिर धुंध खाली डीएमयू के आगे नहीं आएगी, तो बाकी भी ट्रेनें बंद कर दीजिए। फिर रेलवे स्टेशन किस नाम का? मुझे लगता है कि ये धुंध का बहाना है, कोई साजिश है इसमें, क्योंकि जब धुंध पड़ती है फिर तो फ्लाइटें भी कैंसिल होती हैं। जब धुंध पड़ेगी 1 दिन 2 दिन हफ्ता भी अगर धुंध पड़े तो हफ्ता ट्रेन ना चले, लोग समझ जाएंगे। लेकिन 3 महीने पहले जो डीएमयू बंद करके इसका जो खासा असर जिस पे पड़ेगा, मैं बताऊं कि हमारे जो जहाँ के स्टूडेंट हैं, जो कि इतना किराया बसों में रोज़ नहीं खर्च कर सकते, और सबसे बड़ी बात है कि समय की बचत भी चाहिए, स्टूडेंट्स पे काफ़ी असर पड़ेगा, छोटे एम्प्लॉइज़ पे असर पड़ेगा, व्यापारी वर्ग की बात करूँ सब पे असर पड़ेगा, जो कि डीएमयू ने बंद की है। इसको लेके आज हमने एक मेमोरेंडम इनको दिया है और मेमोरेंडम हमने कहा कि हमारा फिरोजपुर में इनके जरिए पहुँचाया जाए, और हमने पुरजोर तरीके से यह मांग रखी है कि डीएमयू वापस चलनी चाहिए। और दूसरी हमारी बात यह थी कि जैसा कि जनवरी महीने में ऑर्डर निकला था कि हमारा जो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम जिसे उधमपुर हटा दिया गया था, वह भी मैं कहूँगा कि एक साजिश थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि वो गलती हुई थी। हमारे माननीय सांसद जितेंद्र सिंह जी ने कहा था कि वो एक मिस्टेक हुई थी, हमने उसको दुरुस्त कर दिया है। और मैंने ऑर्डर देखा, कमिश्नर सेक्रेटरी ने ऑर्डर जनवरी में निकाला था और उस ऑर्डर में लिखा है जो कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन। लेकिन 10-11 महीने पहले ऑर्डर निकलने के बाद भी यहाँ पे उधमपुर नहीं लिखा गया, जिसके कारण हमारे कई लोग, खास तौर के मैं कहूँगा हमारे बेल्ट फोर्स के जो लोग हैं, जो यहाँ पे जिन्होंने उतरना होता है, उनको गलती से वो कटरा वैष्णो देवी स्टेशन पे उतरते हैं, क्योंकि उधमपुर का नाम ही नहीं है। तो हमने इसके चलते हमने पिछले साल एक ज़बरदस्त यहाँ पे आंदोलन किया था, रेलवे स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट किया था। हमारी यह भी मांगा कि हमने 10 दिन का समय दिया है, 10 दिन के अंदर हमारे रेलवे स्टेशन जो कि तुषार महाजन रेलवे स्टेशन है वह रखा जाए। हमें कोई इतराज़ नहीं है, वो हमारे उधमपुर का शहीद बेटा था, लेकिन उनके आगे उधमपुर लिखा जाए। 10 दिन तक अगर इनको ये उधमपुर का नाम मेंशन नहीं किया गया तो 10 दिन के बाद हम यहाँ पे एक बार फिर से मजबूर होके उधमपुर रेलवे स्टेशन के अंदर आके ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम रेल रोकने की भी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जी, असल में मैंने पहले ही कहा कि कुछ ना कुछ साजिश तो है, जो कि धुंध का बहाना। मुझे लगता है कि समझदार आदमी ये बात सुन के हंसी जरूर आएगी, मुझे भी हंसी आई कि 3 महीने के लिए बंद कर दी गई धुंध बड़ी पड़ने वाली है। क्या धुंध डीएमयू को ही आगे आएगी? बाकी ट्रेनों के आगे क्या कोई ज़्यादा कोई खास वो इक्विपमेंट लगे हैं कि उनको धुंध नहीं आएगी उनके आगे? तो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा रेवेन्यू की बात हो सकती है, कुछ और कारण हो सकते हैं, कुछ ना कुछ कारण है कि एकाएक फैसला लिया गया। और अफसोस की बात यह आती है कि इतना बड़ा फैसला लेने के बाद हमारी जो उधमपुर की लीडरशिप है, हमने तो चुनाव लड़ा, लेकिन जो चुनाव मेरे जो दूसरे यहाँ पे जो चुनाव जीत के आए हैं, जो उधमपुर वेस्ट से विधायक हैं, मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक सोशल मीडिया में अपने ऑफिशियल लेटर पे चिट्ठी लिख के फेसबुक में डालते हैं कि देखो मैंने लिख के भेज दिया है जितेंद्र सिंह जी को कि ये ट्रेन चलनी चाहिए। तो मैं विधायक साहब से पूछना चाहता हूँ, ये आपने लिख के दे दिया, लिख के तो 10 महीने पहले भी दिया था कि स्टेशन का नाम उधमपुर रखा जाए, आज तक क्यों नहीं लिखा गया उधमपुर? तो ये आपकी चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा। ये चिट्ठी लिखने वाला काम छोड़िए, आपको लोगों ने वोट दिए हैं और ये आप मिलिए, जितेंद्र सिंह जी से मिलिए, आपका दायित्व बनता है। आपने कोई आसान नहीं करना है, लोगों ने आपको चुना है और केंद्र में आपकी सरकार है, रेलवे मिनिस्टर आपके हैं, तो तुरंत मिलके डीएमयू चलाने वाली बात कीजिए। आप बोलिए कि फेसबुक में लिख के आप खुश हो जाएंगे कि देखो मैंने आवाज़ उठाई, ऐसा नहीं चलेगा। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे इकट्ठे होकर आए हैं और जैसा कि मैंने कहा डीएमयू यहाँ पे लगाई जाए और उसके बाद
हमारा रेलवे स्टेशन का उधमपुर का नाम अगर नहीं जोड़ा गया 10 दिन के अंदर, उसके बाद हम सारी हमारी अपनी एक कमेटी बनाई है वो फैसला करेगी कब हमने यहाँ पे प्रदर्शन करना है, और ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन भी होगा और जैसे मैंने पहले कहा ट्रेन भी रोकी जाएगी। धन्यवाद।